अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं आज मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की बीए की फ़र्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश इन लिटरेचर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी की बुक्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो लेकर आई हूँ। और मैं इंशाल्लाह आज 3 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊँगी आपको। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो फिर पहला है इसका क्वेश्चन है इसका, द टर्म सोसाइटी कम फ्रॉम विच वर्ड, कहाँ से ये वर्ड आया है सोसाइटी। तो इसका है लैटिन से वर्ड आया था इसका। ओके, ये हेर्टिकुलर मीन्स क्या है, ये है ग्रोइंग फ्लावर्स, रेजिंग एनिमल्स या ग्रोइंग वेजिटेबल्स, इनमें से कौन से भी नहीं है। क्यों, देखो यहाँ पर हार्टिकुलर्स मीन होता है आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ गार्डनिंग की प्रैक्टिस करना, इसमें से कोई नहीं है, इसलिए हम इसका नॉन इसका होगा, यानी कि डी। सोसाइटी इज़ डायनेमिक, यस, डायनेमिक का मतलब होता है चलता हुआ, ये एक चलता हुआ, रेगुलर मतलब अभी है, फिर आगे भी होगा और इंशाल्लाह आगे चलता भी रहेगा। फिर इसके बाद क्या है, स्टैटिक मीन्स नॉट चेंज, इसके मीन क्या है, नॉट चेंज के, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। फिर ब्राह्मण्स कॉन्सोनेंट्स, ब्राह्मण कॉन्सिस्ट ऑफ स्कॉलर्स एंड प्रीस्ट, इसका आंसर ही आंसर है ए। ओके, वी गो हाउ गिव द टाइटल ऑफ द untouchable as a Hyrcanus, that means चिल्ड्रन ऑफ गॉड, इसको किसने बनाया था, गांधी जी या बी आर अम्बेडकर या ये। तो हमें इसका सही आंसर है गांधी जी ने, कि बच्चों को गॉड बोला है। ठीक है, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, फर्स्ट का आंसर है ए बी, और सेकंड का आंसर है डी, और थर्ड का आंसर है बी, और फिर फोर्थ का आंसर है ए, फिर उसके बाद फिफ्थ का भी आंसर ए एंड सिक्स का आंसर बी। फिर उसके बाद हमारा चल रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स, इटमोलॉजिकली द वर्ड यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो इसका है कास्ट। कास्ट हैज़ कम आउट ऑफ द, वह कास्टा से आया है। तो इसके मीन्स है रेस, इसकी मीन्स क्या है, कास्टा की मीन्स है रेस। अब इसका मैं आपको पीछे से बताती हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर है, ये देखो 2 मिनट ये यहाँ पर आया है, उसका कास्टा की मीनिंग्स क्या है और उसे क्या कैसे करते हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे ये द नेचर ऑफ सोसाइटी दिस डायनेमिक यानी कि ये चेंज होते वाली रहती है, ये एक जैसी नहीं रहती है, ये है ना, ऐसा मतलब चेंज होते रहती है, एक जैसा नहीं रहती है। ओके, ट्रू एंड फॉल्स, इसमें से दो बिनों में से ट्रू और फॉल्स देखना है। इंडियन कास्ट सिस्टम इज़ नॉट रीच्ड, यस ट्रू है ये। और फिर हार्जीनियस मीन चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ट्रू, ये भी ट्रू है। ओके, अब हम सेकेंड यूनिट के आंसर्स देखेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ है, सेकेंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सैम्पल क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, हिंदू सोसाइटी इज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेस ऑफ द कास्ट सिस्टम, तो इसका आंसर है सी, यानी कि हेरेसी, इसका आंसर है हेरेसी, सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद द पोजीशन ऑफ द हायर कास्ट डिग्री रेडियस कॉस्ट्यूम एंड रिलीजियस, ये इसका भी आंसर है सी, यानी कि लोअर क्लास। ओके, सी उसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद ये इधर हम थर्ड नंबर पे जो है यहाँ पर देखेंगे, द इंडियन डेडेस्ट इज़ अ रिलीजियन, इसमें आधा कास्ट सिस्टम। ओके, फिर उसके बाद है हमारा ये यहाँ पर जो बी वाला है, इस कास्ट सिस्टम, इसका राइट आंसर है। ओके, फिर हाउ मेनी डिवीज़न ऑफ कास्ट आर देयर इन हिंदू सोसाइटी, 5 डिवीज़न है उनके, हिंदू सोसाइटी के 5 डिवीज़न है। फिर द मैनुअल ड्रामा शाहस्ता डिपेट्स ऑफ इक्वलिटी ऑफ ब्राह्मण्स के ऊपर है, ये वाला जो है ना, ये ब्राह्मण्स के ऊपर है। फिर द कास्ट लॉस फॉर्म फुले कैन बी ब्रोकन अप इन हाउ मेनी पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स में उसको तोड़ा गया था। ओके, कास्ट लव इज़ एन, इसका राइट आंसर है सी। ओके, कास्ट लव्स इन एन एक्सेप्ट from the preface to the 1873 book। ओके, क्या है ये, सल्वेयर। ओके, फिर उसके बाद 8 का आंसर है सी, 7 का ए, और 8 का अपवर्ड। ओके, इसका आंसर है अपवर्ड, क्या है, सी इसका राइट आंसर है। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सब कास्ट टू हायर कास्ट, ये है। और विच इज़ 9th वाले का, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट
factor that defines relations among various castes. तो कब है pollution. फिर नंबर 10th वाले का है ज्योतिबा फुले इज सोशल रिफर, पॉलिटिकल नहीं है, टीचर नहीं है, ये क्या है सोशल रिफर, यानी कि ए सही है। थर्ड वाले का ए बी, फोर्थ वाले का डी, और फिफ्थ वाले का ए, और सिक्स्थ वाले का सी, और सेवेंथ वाले का ए, एंड एट्थ वाले का सी, नाइन्थ वाले का सी, एंड 10th वाले का ए। ओके, अब हम थर्ड वाले चैप्टर का देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये है हमारा थर्ड चैप्टर, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होते हैं। चलो स्टार्ट। सैम्पल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वाज फर्स्ट गिवन बाय कार्ल मार्क्स। इसके कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो सबसे पहले किसने किया था? कार्ल मार्क्स, यानी कि इसका आंसर है बी। उसके बाद है प्रोलेटरेट कंसिस्ट ऑफ डी, यानी कि वर्किंग क्लास। ओके, इसका आंसर है डी। सब डिवीज़न ऑफ लोअर द वर्किंग पुअर एंड अंडर क्लास, इसका सही आंसर है ए। ओके, फिर उसके बाद इसमें जो है ट्रू और फॉल्स देखना है। स्टेट वेदर टू फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, इन दोनों में से देखना है ट्रू और फॉल्स क्या है। ओके, सोशल क्लास रिफर्स टू द क्लास पोजीशन एज अ सिमिलर सोशल स्टेटस, ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है। ओके, अब इसका जो सेकंड वाला है इसका क्या है? प्रोडेंट अमाउंट द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फॉल्स, इसका मीन्स ये नहीं होता। ओके, अंडर इसका पहले का है ट्रू, सेकंड वाले का है फॉल्स, थर्ड वाले का ट्रू, फोर्थ वाले का फॉल्स। ओके, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में हम देखेंगे इन सोशल क्लास देयर एग्जिस्ट अ डेड ट्रायंगल ऑफ मतलब कि इसका जो आंसर है ये फर्स्ट वाला है, ये ना कि ये जो सेकंड वाला वो नहीं है, फर्स्ट वाला है। ओके, उसके बाद हमारा जो है सेकंड वाला आंसर 3 डिस्टेंस क्लास आर कैपिटल मिडल एंड, ये जो प्रोलेटिस है ना, ये वाला इसका आंसर है। फिर द कार्ल मार्क्स प्रोवाइड द थ्योरी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ओके, इसका सही आंसर है क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसको याद कर लीजिएगा, और आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।